बहुत से लोगों के सवाल थे कि शादी होने के बाद मम्मी जी कहाँ चली गई, मम्मी जी वीडियो में क्यों नहीं आ रही है, मम्मी खुश नहीं है इस शादी से, इसलिए घर छोड़ के चली गई, कहाँ गई है। विष्णुराज के पास भी बहुत से विष्णुराज जैसे घर छोड़ के चला गया, वैसे ही मम्मी जी भी घर छोड़ के चली गई हैं क्या। तो दोस्तों शुरू करते हैं नया ब्लॉग। आप लोग कैसे हैं, उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। आप सभी लोगों को कोमल सिंह का प्रणाम है। एक बार फिर से कोमल सिंह लेकर आई है एक रिएक्शन। मेरा काम है रिएक्शन देने का और मैं देती रहूँगी, जो जिसको जो बोलना है वो बोलता रहे। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों, सब सीधी बात है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या बोलता है। मेरा काम है रिएक्शन देने का, दूसरों की वीडियो को उठाकर अपना पीछे का जो बोलती है ना वो मैं ही बोलती हूँ दोस्तों। तो शुरू करते हैं बिना बकवास करे, बिना टाइम वेस्ट करे हुए। तो दोस्तों बहुत से लोगों के कमेंट आए मेरे पास कि ज्योति के माँ बाप कहाँ हैं, ज्योति के माँ बाप शादी में क्यों शामिल नहीं हुए, अगर ज्योति के माँ बाप खुश है इस शादी से तो क्यों शामिल नहीं हुए। और चलिए ये ठीक हो गया। उसके बाद सासू माँ कहाँ गई, शादी होते ही सासू माँ गायब हो गई। सासू माँ खुश नहीं थी शादी से, क्या बात थी क्या बात नहीं थी, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ दोस्तों। मैं पूरी बात बताऊंगी, आप एंड तक ब्लॉग देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, ऐसे कुछ समझ में नहीं आएगा। आप स्किप करते जाएंगे, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए ब्लॉग को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो हम आपको बता देते हैं, महादेव जी ने ज्योति से शादी मार्च में ही कर ली थी दोस्तों कि। और अब आप लोग मुद्दा रखेंगे, अरे मार्च में शादी कर ली थी तो अभी दिखावा करने की क्या जरूरत थी। तो फ्रेंड्स मार्च में शादी उन्होंने करी थी, उनका धैर्य देखिए आप। शादी होने के बाद भी वो अपनी पत्नी को पत्नी नहीं कह सकते थे। सोशल मीडिया पे बहुत जिसके साथ बीतता है दोस्तों वही समझ सकता है। और उन्होंने शादी करी थी पर किसी को बताया इसलिए नहीं था। फ्रेंड्स मैं आपको ये भी बता देती हूँ क्यों नहीं बताया था, क्योंकि दोस्तों उस टाइम पे मालती चौहान दुनिया छोड़ के गई थी। उनका बड़ा भाई उनके घर का करता धरता वो जेल में है, उनके घर का चिराग है जो युवराज, वो उस घर से दूर है दोस्तों। बहुत बड़ी बात है, जिसके मैं आप लोगों को फिर से कह रही हूँ, जिसके ऊपर जो बीतती है वही जान सकता है। और अभी उन्होंने शादी इसलिए करी है क्योंकि दोस्तों देख लीजिए, कहीं ना कहीं बहुत कोशिश कर रहे हैं युवराज को घर लाने की ये लोग, और दूसरी चीज़ विष्णुराज को जेल से बाहर निकालने की। पर दोस्तों मालती चौहान के पिताजी ने ऐसा केस लगाया है कि बहुत ही मुश्किल हो रहा है जेल से बाहर निकालने के लिए। तो मेरी बात सुनिए, अगर उसका भाई जेल में है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि दूसरा भाई जीना छोड़ दे। आज की दुनिया में जहाँ कोई किसी से मतलब नहीं रखता, वहाँ ये एक भाई अपने भाई के लिए बराबर खड़ा है, बराबर लड़ रहा है दोस्तों। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। हम हमारे घर के लिए मान लीजिए कहीं किसी और का देख लीजिए, एक एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते, सगा 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 भाई अपने आप को एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करता, वहाँ महादेव अपने भाई के लिए बराबर लड़ रहे हैं दोस्तों। बहुत बड़ी बात है। आप लोगों को लगता होगा अरे वो लड़ना नहीं चाहता, वो घर को हथियाना चाहता है। मेरी बात सुने, घर को हथियाना होता ना तो कब का हथियार लेता, समझ में आई ना बात। तो आप लोग ऐसे कमेंट मत क्या करो, वो हम लोगों का एंटरटेनमेंट करते हैं, हम लोगों का मनोरंजन करते हैं, और आप उन्हीं का ही दिल तोड़ते हैं। पब्लिक से वो लोग चाहते हैं प्यार दुलार मोहब्बत चाहते हैं, नफरत नहीं चाहते। तो कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा ही जल रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही मतलब भैया उनका जैसे कि उनका ही धन खा के बैठे हैं। तो मेरी बात सुनिए, वो खुद कमा रहे हैं और खुद खा रहे हैं। मालती चौहान और विष्णुराज ने जो कमाया था, जो भी कमाया था, उन्होंने गाड़ी खरीद ली थी, दो गाड़ी खरीद रखी है, मकान बनवाया है। उन्होंने कोई करोड़ों लाखों रुपए जोड़ के नहीं गए थे दोस्तों कि भाई ये लो। और एक बात बताइए, अगर इतना पैसा था मालती चौहान और विष्णुराज के पास तो खुद ही क्यों नहीं छूट पाए, बताइए ना आप लोग। क्योंकि दोस्तों उनका जो पैसा था ना वो घर में और गाड़ी घोड़े में लगा हुआ है। तो आप लोग ऐसा मत बोलिए कि विष्णुराज का सारा पैसा, विष्णुराज का जो भी पैसा है उसमें ऐश कर रहे हैं। वो लोग भी अगर ऐश कर रहे होते ना तो वो लोग मेहनत नहीं कर रहे होते, तो बैठ के ठाट से खा पी रहे होते ना, बराबर मेहनत चल रही है ना उनकी। और वो अपने भाई का चैनल भी बचा के रखना चाह रहे हैं ताकि भविष्य में उसका भाई आए तो उसको शुरू से शुरुआत नहीं करना पड़े। जिसको शुरू से शुरुआत करनी पड़ती है ना दोस्तों, उससे पूछिए कि उसके मन में क्या बीतती है, ठीक है ना। तो आप लोग उल्टे सीधे कमेंट मत करिए। और मैंने जो वीडियो डाली थी अभी प्रेजेंट टाइम पर, उस पर बहुत से मुद्दे उठ रहे हैं। भाई तुम बदनाम करना चाह रही हो, मैं ज्योति को बदनाम नहीं कर रही हूँ, मैं ज्योति की सच्चाई सबके सामने लाई थी कि भाई ज्योति का जो ये था ना, ये अतीत था दोस्तों, पास्ट था, फ्यूचर और भविष्य सारा महादेव है। आपको उस लड़के ने रिकॉर्डिंग में बाकायदा ही बोला है कि मुझसे पहले बात करती थी,
स्कूल टाइम से हम दोस्त थे, दोस्त से बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बने, किसका किसका पास्ट नहीं होता, सबका होता है, ठीक है ना। तो किसी के लिए इतना मुद्दा नहीं बनाया जाए। क्यों महादेव जी की गर्लफ्रेंड नहीं थी, ममता थी ना, ममता सोशल मीडिया पे सब जगह वायरल है ना। तो फिर महादेव जी पर ये सवाल क्यों नहीं उठ रहा है? क्योंकि वो लड़का है इसलिए उन पर कोई सवाल नहीं उठाएगा, और ज्योति एक लड़की है इसलिए सवाल उठाए जा रहे हैं। और एक बात बताइए, तुम लोग कहाँ सो रहे थे? 8 महीने से कहाँ सो रहे थे आप लोग? अभी खूब वीडियो डाल रहे हो, खूब फोटोज डाल रहे हो। 4 फोटोज क्या मिल गई तुम लोगों को? तुम लोग तो भाई उछलने ही लग गए, गेंद लग गई तुम्हारे तो नीचे भाई, खूब उछलो खूब उछलो। हाँ भाई, ज्योति को बदनाम करो बदनाम करो। भैया मेरी बात सुनिए, महादेव को सब पता था, समझ रहे हैं ना बात? जैसे ज्योति को सब पता है महादेव जी के बारे में, वैसे ही उन दोनों को एक दूसरे के बारे में पता है। तो आप लोग कितनी भी गंदगी फैलाओ, कितनी भी फैलाओ, कितने दिन व्यूज कमा लोगे? 8 दिन 10 दिन, पब्लिक भी बोर हो जाएगी। अरे भाई ये तो एक ही चीज दिखा रहा है, इसको हटाओ, समझ रहे हैं? इसलिए किसी की जिंदगी को बर्बाद करने से पहले खुद के अपने अंदर झांको कि तुम कितने सत्यवान की औलाद हो। हाँ, इसलिए दोस्तों हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, किसी लड़की को इतना बदनाम मत करो। मैंने वीडियो डाली थी, उसमें साफ साफ सुन लीजिए आप लोग, कान खोलिए और सुनिए कि उसमें उस लड़के ने क्या बोला है। मेरी पहले बात होती थी, अब बात नहीं होती है। उसने मुझे हर जगह ब्लॉक कर रखा है और वो अपने महादेव के साथ बहुत खुश है। दोस्तों सुनिएगा मेरी बात, महादेव के साथ खुश है, अच्छे से रह रही है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर उसने अपना वीडियो अपने इंस्टाग्राम पे डाला था, किसी यूट्यूबर ने वहाँ से उठाकर यूट्यूब पर डाला है, ठीक है ना, वहाँ से वीडियो वायरल हुई। उस लड़के ने वीडियो वायरल नहीं करी, उसका तो कोई मकसद ही नहीं है कि भाई उसको कोई फेमस होने का कोई लेना देना नहीं है दोस्तों, दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है उसको कि मुझे फेमस होना है, यूट्यूबर बनना है, नहीं। वो अपने इंस्टाग्राम पे डाली थी स्टोरी, उससे किसी ने स्क्रीनशॉट लेकर यूट्यूब पर गंदगी फैलाई है। तो मेरी बात सुनिए, ये सब छोड़िए आप लोग। और रही बात अब मुद्दा था उस पर कि महादेव की मम्मी क्यों चली गई शादी से, तो दोस्तों वहाँ वो अपने ससुराल गई थी, कोई ज़रूरी काम था, बहुत ही ज़रूरी काम था, इसलिए ज्योति को छोड़ के जाना पड़ा। नहीं तो मेरी बात सुनिए, 8 महीने से तुम देख रहे हो सभी लोग कि कितना अच्छा और कितना बेहतर रिश्ता है दोनों के बीच में, एक माँ बेटी का रिश्ता है। तो आप लोग ऐसे कमेंट मत किया करो जो दिल को ठेस पहुंचाए। 8 महीने से, जब से तो महादेव ने शादी नहीं करी थी ना, अरे तुम तो एक और लड़की के साथ रहते हो, तुम ऐसा करते हो, तुम वैसा करते हो, तुम इसकी जिंदगी बर्बाद कर दोगे, वो कर दो। अब उसने शादी कर ली तो भी प्रॉब्लम, शादी नहीं कर रहा था तो भी प्रॉब्लम। पहले बदनाम करते अरे शादीशुदा है, हाँ शादीशुदा है वो, तुम लोगों के सामने तो नहीं रखी थी ना बात। अब शादी कर ली तो भाई कैसे शादी कर ली, अचानक शादी क्यों करी? अचानक शादी इसलिए करी क्योंकि वीडियो वायरल हो रही है, इसलिए करी दोस्तों, इसलिए करी। तो मेरी बात सुनिए दोस्तों, आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, उतना ही घुसिए लाइफ में किसी के जितना उसने हक दे रखा है। हद से ज़्यादा घुसने की किसी की लाइफ में कोशिश मत किया करो। तुम किसी के बाप या नहीं, तुम उसको कमा के नहीं खिला रहे हो, वो खुद खा रहा है, वो जितना तुम्हें दिखा रहा है ना उतने में ही खुश रहिए ना यार। वो आपको एंटरटेनमेंट करना चाहते हैं, ना कि वो ये नहीं चाहते कि तुम उनको फ्रस्ट्रेशन दो, उनको टेंशन दो। भैया उनको बदनाम मत करो, दोनों बहुत खुश हैं, दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी, भगवान करे वो ऐसे ही खुश रहे और ऐसे ही जोड़ी फले फूले। तो आप लोग उनको बदनाम मत कीजिए, समझ में आई ना। और मम्मी की बात क्लियर करती हूँ, ज्योति के माँ बाप खुश नहीं हैं, आपको क्लियर बता देती हूँ। ज्योति के माँ बाप ने बहुत ही पहले ज्योति को छोड़ रखा था, उसकी मर्जी की मालकिन है ज्योति, ठीक है ना। जो माँ बाप नहीं चाहते अपनी बेटी को खुश रखना, बेटी को देखना, तो बेटी को कोई गलत काम नहीं करा, बहुत नाम रोशन कर रही है, ठीक है ना। और भगवान करे ऐसे ही करती रहे, समझ में आई ना। और किसी को कोई सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं सब सवालों का जवाब दूंगी। दोस्तों आपको ज्योति की सासू माँ क्यों गई थी, जवाब दे दिया, वो अपने ससुराल गई थी, ये उनका नैहर है, वो अपने ससुराल इसलिए गई थी क्योंकि वहाँ कुछ इमरजेंसी था, अगर इमरजेंसी नहीं होता तो नहीं जाती। अपने बाबा को देखने, काका को देखने, जिसको भी देखने गई थी वो वहाँ देखने गई थी, ठीक है ना। अब वापस आ गई है, वापस जोड़ी देखने को मिल रही है ना। और दोस्तों एक सवाल और था मेरे ऊपर, बहुत सवाल, सगाई नहीं करी, ऐसे ही शादी कर ली, अचानक से शादी कर ली, शादी झूठी है। उन्होंने शादी पहले ही कर रखी थी, इसलिए शादी उन्होंने ये नॉर्मल शादी करी है मंदिर में जाके। हाँ तो विष्णुराज से जेल से बाहर आने की कहा था, विष्णुराज जेल में है, तो विष्णुराज जेल में है। विष्णुराज ने कभी सोचा था क्या कि महादेव की शादी में जब मैं अपनी शादी जब ही करूँगा जब महादेव बड़ा हो जाएगा? नहीं ना। तो भाई कोई भाई
कितना भी कर ले, पर दुनिया को गलत ही लगता है। तो मैं महादेव जी से और ज्योति से यही कहती हूँ, इन लोगों की बातों को साइड रखिए दोस्तों। महादेव जी और ज्योति जी, मेरा आप दोनों से यही हाथ जोड़कर निवेदन है कि जो ये लोग कह रहे हैं, इनके मुंह पे मारो चप्पल या थप्पड़, जो भी मारना है मारिए, और आप जो काम कर रहे हैं वो करते जाइए, और ऐसी तरक्की हासिल कीजिए ना कि ये लोगों का कोई मोरल ही नहीं हो। और आप जैसा भी जो कर रहे हैं ना, बहुत अच्छा कर रहे हैं और बहुत ही तरक्की कर रहे हैं, और ऐसे ही तरक्की करते रहिए। और कहते हैं ना, जो तरक्की करते हैं ना, उनके पीछे जलने वाले बहुत होते हैं। अगर दुश्मनों ज़्यादा हो जाए तो सोच लीजिए कि भैया तुम कामयाबी कर रहे हो, इसलिए दुश्मनी बढ़ती जा रही है। तो ध्यान मत दीजिए दोस्तों इन सारी बातों का, और आगे बढ़ते रहिए। जो लोग अच्छे हैं उनको लिए हम अच्छे हैं, जो लोग गलत हैं भाई, हम बेशक आप लोगों के लिए हम गलत हैं, आप हमारे लिए बहुत अच्छे हो। तो दोस्तों ये वीडियो को एंड यहीं करते हैं। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और ऐसे ही प्यारे प्यारे वीडियो देखने के लिए मेरे कोमल सिंह रिएक्शन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय दोस्तों।